बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ स्टेप वाली शमीज़ या फिर जैसे स्ट्रिप वाली शमीज़ कहा जाता है, अलहदा से चिकनकारी ड्रेसेस के साथ वेयर की जाती है, उसकी कटिंग स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने लॉन का फैब्रिक लिया है जो कि आपको उस शॉप से मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग दुपट्टे वगैरह मैचिंग के लिए लेते हैं, शमीज़ें मैचिंग के लिए लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड हुई अर्ज के हिसाब से 18.5 इंच है और इसकी लंबाई 2.5 गज़ या 2 मीटर के करीब है। चौड़ाई के रुख पे तो जैसे फोल्ड था मैंने वैसे ही फोल्ड रहने दिया, फिर इसे मैंने लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड करके इसकी लेंथ एग्जैक्ट वही रहने दी है जिस मेजरमेंट पे मैं इसे ख़रीद के लेके आई थी। अब इसे यूँ सेंटर से मैच करने के बाद इस तरीके से बिछाना है कि इसका फोल्डेड हिस्सा मुझसे दूरी पे हो और ओपन हिस्से मेरी तरफ हो। मैं आपको ज़रा इसकी मेजरमेंट लेके बता दूँ। देखें, 38 इंच डबल फोल्ड है लंबाई में। अब इसका जो लंबाई के अंदर फोल्ड है ना, उसको हम दामन की तरफ रहने देते हैं और जो ऊपर की तरफ चारों कोने खुले हुए हैं ना, उसको हम शोल्डर के तौर पे अज्यूम करते हैं। और जो लंबाई में चौड़ाई में डबल फोल्ड है वो तो फिर शर्ट का सेंटर हो जाएगा। अच्छा जी, हमने इसके ऊपर स्ट्रिप्स कितनी लगानी है, सबसे पहला सवाल ये। तो उस लेंथ के हिसाब से हमने ऊपर से कपड़ा फोल्ड कर देना है। स्ट्रिप्स की लेंथ रखनी है मैंने 5.5 इंच, यानी टोटल 11 इंच होगी तो वो हाफ 5.5 इंच हो जाएगा। तो 5.5 इंच के बराबर मैं यहाँ निशान लगाऊंगी। अच्छा, ये स्ट्रिप्स हद से हद 6 इंच लंबी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। मीडियम टू लार्ज साइज़ के लिए, स्मॉल साइज़ के लिए 4.5 भी हो सकता है। अच्छा जी, अब इसे हमने बैक की तरफ फोल्ड कर दिया। आपको दिखाने के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी थी। चलें जी, अब मेजरमेंट्स लेते हैं। आपका जो शोल्डर है जो तैयार है कुर्ते का, उससे आपने 1 इंच कम यहाँ पे शोल्डर रखना है। यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक आर्म होल दिखा रही हूँ आपको। जब हम फ्रंट आर्म होल की मेजरमेंट्स लेते हैं इस तरीके से, तो आधा इंच अंदर की तरफ जो फैब्रिक जाता है या कटिंग हो जाती है, ये वाला निशान। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपने अपनी कुर्ती के हिसाब से यहाँ पे जो निशान लगाना है तीरे का, वो रखना है 1 इंच कम कर लें। अच्छा देखें, अब मेरा 8 इंच है, मैं 7.5 इंच रख रही हूँ। 7.5 इंच क्यों? क्योंकि आधा इंच सिलाई का मार्जिन निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने निशान लगाना है यहाँ पे आर्म होल की डेप्थ का। ऊपर से आधा इंच छोड़ना है, वो मैंने ऊपर जो फोल्डेड हिस्से पे, क्योंकि सिलाई का मार्जिन है वो हर चीज़ में छोड़ेंगे। उस फोल्डेड हिस्से पे मैं 5.5 इंच स्ट्रिप्स की लेंथ रख रही हूँ। उसके बाद 8 इंच तीरा पूरा कर रही हूँ। 5.5 इंच तो स्ट्रिप में पूरी हो जाएगी ना। तो नीचे मैं ये जो आधा इंच छोड़ने के बाद है तकरीबन 3.5 इंच के करीब इसको कंप्लीट करेंगे। और ये जो निशान होगा यहाँ पे आपकी होगी चेस्ट फिटिंग। उम्मीद है ये वाला हिस्सा आपको समझ में आ गया है। बेसिकली यही चीज़ समझने की है। स्टिचिंग इसकी बड़ी आसान है। अब जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है और ऊपर ये वाला जो निशान है, इसे तिरछा करके मिला दें, चाहे तो हल्का सा राउंड भी कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लॉन का कपड़ा जो अस्तर का मिलता है वो थोड़ा सा खिंचने वाला होता है, तो मेजरमेंट ज़रा ध्यान से लगाएगा। इसकी फ़िटिंग के बाहर जो हम कपड़े में अमूमन शर्ट में 1.5 इंच रखते हैं, तो इसमें 1 इंच रखेंगे। 5.5 इंच दोबारा से मैंने आधा इंच जो फोल्ड हिस्सा है उसके ऊपर चढ़ा के, ये देखें 8 इंच हमारा आ गया ना आर्म होल। उससे नीचे हम 14.5 इंच कमर एज इट इज़ वैसे ही लेंथ मार्क करेंगे जैसे कुर्ते की करते हैं, क्योंकि कमर की भी तो मेजरमेंट होती है ना यहाँ पे। और हिप्स पे मैंने फ़िलहाल 22 लगाया है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जो हमारी चौक ओपनिंग होती कुर्ती की, उससे चौक ओपनिंग इस शमीज़ की ज़्यादा होती है। कमर की फ़िटिंग मार्क कर रही हूँ 9 इंच के करीब और हिप्स की फ़िटिंग मार्क कर रही हूँ 10 इंच के करीब। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपकी जो शर्ट की फ़िटिंग होती है शमीज़, उससे हाफ इंच कम होती है। ये कपड़ा खुलने वाला है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। अगर आप कोई रेशमी टाइप का कपड़े का बना रही हैं तो फिर आप अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने इसकी जो 22 इंच गहराई लगाई थी चौक ओपनिंग के लिए, वो आप लोग लगा देंगे 21 इंच के करीब। और इसके यहाँ पे पहले तो आपने चेस्ट और वेस्ट की मेजरमेंट्स को मार्क करना है। उसके बाहर 1-1 इंच का मार्क रख लेना है ताकि हमें वो कटिंग करने में आसानी हो। अब जो हम लोगों ने हिप्स की मार्किंग की हुई है विद 1 इंच फोल्डिंग, वो हम मेजर कर लेते हैं और इसी को हम दामन पे मार्क कर लेंगे। दामन पे मार्क करके फिर हम इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि कटिंग करने में आसानी हो। आपने देखा कि मैंने पूरे के पूरे कपड़े को चौड़ाई के रुख पे फोल्ड कर दिया है, क्योंकि शमीज़ का कपड़ा जो होता है ना, वो हद से हद गले में पलटने में इस्तेमाल होता है, पलटे वगैरह में भी इस्तेमाल नहीं होता। तो मैंने इसको ऐसे ही जाने दिया है ताकि कभी मुझे कहीं गले में पलटने में लगाना हो तो मैं इसको यहीं से इस्तेमाल कर लूँ। आप कहें कि इसकी आप पूरी शर्ट
शर्ट की शमीज़ की चौड़ाई निकाल लें तो फिर कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप लोगों ने यही काम किसी ऐसे कपड़े पे करना है जैसे रेशमी कपड़ा हो गया, तो फिर आप चौड़ाई निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, अब हम इसकी इस तरीके से ओवरऑल कटिंग कर लेते हैं जिस तरीके से हम लोगों ने मार्किंग की हुई है। इससे अब हम स्ट्रिप्स निकालेंगे और बाकी का कपड़ा हम संभाल लेंगे, कहीं और काम में आ जाएगा। यहाँ तक हो गया है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार। अब बात आती है कि हम लोगों ने इसके फ्रंट के ऊपर गला बनाना है वी, बैक को एज इट इज़ स्ट्रेट ही रहने देंगे। दोबारा से इसको हम बैलेंस कर लेते हैं और यहाँ पे स्ट्रिप लगाने का भी हिसाब देखते हैं। अच्छा जी, अब जो स्ट्रिप ऊपर से आ रही है वो 5.5 इंच आ रही है। 5.5 इंच को दोबारा 1/2 इंच ऊपर फोल्ड पे चढ़ाना है। क्यों बार बार कह रही हूँ? क्योंकि वो सिलाई का मार्जिन है। और गले की गहराई मैं लगा रही हूँ 8 इंच के करीब, क्योंकि आपको पता है कि शमीज़ें जो होती हैं ना वो गले में नॉर्मल शर्ट से थोड़ी सी गहरी होती हैं। अब यहाँ पे जो हमने स्ट्रिप लगानी है वो स्ट्रिप है हमारी 2 इंच तैयार, लेकिन सिलाई का मार्जिन भी तो चाहिए होगा ना, तो हम 3 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे चौड़ाई पे और गले की गहराई से इस तरह तिरछा मिला देंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए सब कुछ जो मैंने आपसे वाज़े कर दिया है। अब ये जो फोल्ड हिस्सा था इसको अब हम कर लेते हैं कट इस तरीके से, और इसके दोनों पट्टे जो बैक की तरफ पलट के जाने हैं फ़िलहाल उसे सेपरेट करते हैं। अच्छा देखें, बाज़ जो बहनें होती हैं ना वो शमीज़ें बैक से भी वी पहनना पसंद करती हैं, तो वी अगर वो बैक से पहनना पसंद करती तो यहीं कट कर लीजिएगा। और इसको नीचे से जो हमने फोल्ड हिस्सा रखा था इसको भी अब हम कट कर लेते हैं। अब जो साइड की फ़िटिंग के मार्क्स हैं वो साइड की फ़िटिंग हम लोग बैक वाले पल्ले पे भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि हमें बाद में सिलाई में आसानी हो जाए। सीधे निशानात लगा लेते हैं जैसे हमने स्केल से लगाए थे। यहाँ तक हो गया है। अब बैक का पल्ला सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि बैक का गला हमने स्ट्रेट रखना है। फ्रंट का वी, तो दोनों पट्टे जो बैक की तरफ पलट के जाने हैं पलटे की सूरत में, एक हम बैक पे कर देंगे, एक को फ्रंट के नीचे यूँ रख के जो गले की शेप हम लोगों ने ड्रॉ की है ना उसी के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात तो करना ही पड़ेगी क्योंकि ये देख लें इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। थोड़ी बहुत जो मुझे लग रहा है यहाँ से ख़राबी है उसे मैं सही कर लूँ। यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। अब बारी आती है इसकी स्ट्रिप्स की कटिंग की। स्ट्रिप्स जो है मैंने आपसे कहा था फ्रंट की तरफ आएंगी 5.5 इंच, तो फ्रंट तो आधा है ना, तो उतनी ही बैक की तरफ जाएंगी 5.5 11 इंच, और मैं 13 इंच की स्ट्रिप लंबी और 5 इंच चौड़ी कट कर रही हूँ क्योंकि इसका एक फ़ोल्ड होगा, सिलाई एक तरफ आएगी, तो वो जो सिलाई हम लेंगे वो ½ इंच रखेंगे। तो मैंने 5 इंच चौड़ी और 13 इंच लंबी। अच्छा, अगर आपका लार्ज साइज़ भी है ना तो 6 इंच से लंबी आप लोगों ने स्ट्रिप नहीं रखनी है। ये स्ट्रिप बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है क्योंकि बाकी का गला तो हम कटिंग में निकाल देते हैं ना। तो चलें जी, अब ये 2 स्ट्रिप्स इस तरीके से कट कर लेते हैं और फिर इसे चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके 1/2 इंच के गैप से सिलाई लगा देंगे। ये देखिएगा इस तरीके से। और इसको जब हम फ्लिप करेंगे तो इसकी सिलाई का सारा मार्जिन सेंटर में करके बैक सेंटर में, फिर इसे हम प्रेस करेंगे, साइड पे मत ले जाएगा। ये तरीका होता है इसका इस तरीके से। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ इस शमीज़ के कितने हिस्से। फ्रंट, ये पलट के बैक की तरफ जाने वाला फ्रंट का हिस्सा, ये दोनों हो गई हैं हमारी स्ट्रिप्स। फिर आपको नज़र आएगा बैक की तरफ पलट के जाने वाला कपड़ा। और अब हम क्या करते हैं, ये जो बैक की तरफ पलट के जाने वाला कपड़ा है इसके ये जो नीचे वाले हिस्से हैं, चाहे तो आप इसे हल्का सा यूँ फोल्ड कर लें, चाहे तो यूँ फोल्ड करके सिलाई कर लें, लेकिन बहुत मोटा हो जाएगा। बाज़ कपड़े हम बड़े कोई बारीक पहनते हैं जैसे ऑर्गेन्जा के, तो उसमें आप यूँ हल्का सा फोल्ड कर लें और आयरन कर लें। बाद में जब लास्ट में होगा ना, या तो हम इसे तुरपाई कर देंगे या हम इसे सिलाई कर देंगे। चलें जी, अब आती है बारी असेंबलिंग की। फ्रंट वाला हिस्सा, सीधा हिस्सा ऊपर है, स्ट्रिप्स इसके ऊपर रखनी है इस तरीके। अच्छा, स्ट्रिप्स की लेंथ मैंने यहाँ पे रख ली थी 12 इंच, ठीक है, जो एक्स्ट्रा थी मैंने कट कर दिया है। इसका जो सिलाई में सेंटर की तरफ ले गए, ऊपर की तरफ ले आइएगा और फिर इसके साथ ये हिस्सा उलट गया ना इसका, अब इसको सीधे हिस्से से सीधा हिस्सा मैच करके जिस शेप में कट किया है उस शेप में हम इसे रख कर और पहले तो पिनअप कर लेते हैं, फिर इसके इन हिस्सों में सिलाई करेंगे जो डायरेक्शन में आपको दे रही हूँ। अच्छा जी, इसका एक हिस्सा वी है तो इसे ज़रूर कट लगेगा और इसको छोटे छोटे कट लगा के सिलाई के बराबर यूँ पलट लीजिएगा और अच्छे से हाथ की मदद से पहले ना इसके ये हिस्से सीधे कर लें और फिर हम इसे आयरन कर लेते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। अभी भी पलट के जो बैक की तरफ कपड़ा गया तुरपाई नहीं हुई उसकी,
ये देख लें, ये हिस्से बराबर आ जाने चाहिए। अभी मैं आपको गले की चौड़ाई बताती हूँ। ये हो गई है 10 इंच। आपने शर्ट में देखा तो मैंने बोट नेक बनाया था 10 इंच चौड़ा, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और शोल्डर आया इसका 14 या 14.5 इंचेस वाइट। ये हिस्सा खुला रहने दें। अब हम बैक का पीस लेंगे, सीधा हिस्सा ऊपर रखेंगे। इसके साथ जो शर्ट का ये हिस्सा सिल गया ना फ्रंट का शमीज़ का, सीधे से सीधा हिस्सा मैच करेंगे। लेकिन चूँकि इस हिस्से में स्ट्रिप स्टिच होनी है तो स्ट्रिप को कॉर्नर से 1/2 इंच अंदर की तरफ रखेंगे और गले को सेंटर ज़रूर मैच कर लीजिएगा, नहीं तो पता क्या होगा, आपकी शमीज़ की ये स्ट्रिप नीचे गिरती रहेगी। फिर इसके साथ ये वाला हिस्सा मैच करके सीधे साइड से सीधी साइड यूँ और पिन अप कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। फिर बता रही हूँ मलमल टाइप का कपड़ा, ये थोड़ी सी एहतियात के साथ यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा के इसको भी वैसे ही पलट देना है जैसे फ्रंट वाला हिस्सा पलटा था, और इसको इस्त्री कर लेते हैं। इस्त्री करने के बाद अगर तो आप चाहते हैं साइड की फिटिंग आप ऐसे ही सिलाई कर दें, लेकिन बाजू का हमें शमीज़ें उन जगहों पे पहननी पड़ती हैं जहाँ कपड़ा बहुत ज़्यादा सी थ्रू होता है, तो यहाँ से धागे निकले कितने बुरे लगते हैं, तो हम उसके ऊपर भी उसका भी सोल्यूशन लेके आते हैं। तो ये जो पलट के आमने सामने कपड़े गए उस समेत ये वाला हिस्सा भी, ये वाला हिस्सा भी, जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसको मैंने चारों पीसेस को पकड़ के ना एक जैसी क्रीज़ बना ली है। आप यूँ खोलें बैक के पीसेस को ऐसे, चाहे तो क्रीज़ लाइन बन गई है ना, तो आप एक काम करें, चाहे तो इसके ऊपर ही सिलाई करके सिलाई का सारा मार्जिन नीचे शर्ट की तरफ करके सिलाई लगा लें, नहीं तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है ट्राउज़र की इन सीम पे जो हम सिलाई लगाते हैं, क्यूलोट्स वगैरह पे भी मैंने बताई हुई है, वैसे आप सिलाई लगा लें। ये आपकी चॉइस है, आप किस तरीके की फिनिशिंग चाहते हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। वैसे तो जिस तरीके से हमने ट्राउज़र की आउट इन सीम करनी होती है ना सिलाई, वैसे करेंगे ना तो उससे आपको ज़्यादा मसला ही नहीं होगा। चले जी, अब हम इस तरीके से भी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से ये होगा ना कि फटाफट सिलाई होके तो फिटिंग भी हमारी इस तरीके भी साइड से क्रीज़ नहीं बनानी पड़ेगी। चले जी, ये तो मैंने पहला हिस्सा वैसे सिलाई किया जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पलटे वाले हिस्से जो अंदर की तरफ पलट गए हैं उन्हें मैंने ऊपर खोल दिया, और इसके ये सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट कर लीजिए। हो गया आपका काम यहाँ पे कंप्लीट। नफासत के साथ आर्म पिट्स यहाँ पे तैयार हो गए हैं। इसको अच्छे से आयरन कर लीजिएगा। दूसरा सिरा मैंने क्या किया था, जो बैक की तरफ पलट के गए थे कपड़े उन दोनों को पकड़ा और जहाँ तक सिलाई थी वहाँ तक मैंने उलट के दूसरी तरफ ले गई, और दूसरी तरफ जो मैंने सिलाई के निशान लगाए हुए थे उससे मैंने जब सिलाई लगाई है पलटा है तो ये लुक आ गई है। दोनों से एक ही चीज़ आनी है बस। अच्छा जी, अब मैं इसके ना चौक और दामन के ऊपर सिंगल सिलाई के साथ सिलाई लगा लेती हूँ, और फिर कंप्लीट लुक ये है आप लोगों के सामने। गला जो है फ्रंट डीप है, बैक जो है वो स्ट्रेट है, और इसके जो अंदर की तरफ पलट के कपड़ा गया था, अगर तो आपने बहुत बारीक कपड़ों पे पहना तो तुरपाई कीजिएगा, मैंने तो सिलाई कर दी है। इससे क्या हो गया ना कि कपड़ा आगे पीछे की तरफ नहीं खिसकेगा। अच्छा जी, इसके आर्म पिट्स भी देख लीजिएगा, ये वाले मैंने बिल्कुल सिक्योर कर दिए हैं, धागा निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं मैंने छोड़ी है। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये देख लें जनाब, मैंने इसके चौक दामन को सिंगल पतली सिलाई से, इसमें मैंने 1 इंच से भी थोड़ा कम ही मार्जिन छोड़ा था फोल्डिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं तो लेसिस लगा सकते हैं दामन पे, लेकिन वाइट कलर की शमीज़ पे कलर्ड पे नहीं लगती। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।